गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फाइनल बॉटनी स्टूडेंट्स मैंने एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट स्टार्ट कर रखा था। उसके अंदर मैंने आप लोगों को मेल गैमेटोफाइट, उसके स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया था। दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट, उसके स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया था, जिसमें अपन ने ओवल के स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोसैक के स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक, टाइप्स ऑफ एम्ब्रियोसैक, उन सब के बारे में अपन ने स्टडी की थी। आज अपन बात कर रहे हैं टॉपिक पॉलिनेशन। पॉलिनेशन स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है या जो प्रक्रिया है वो हम किसको कहते हैं। तो पॉलिनेशन का सीधा सा अर्थ है इसके अंदर कि जो पोलन ग्रेन्स जो कि कहाँ बन रहे हैं, एंथर के अंदर बन रहे हैं, उन पोलन ग्रेन्स का उन एंथर से स्टिग्मा पार्ट तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन इसको कहा जाता है। तो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जब एंथर का डिहाइसेंस होता है, मीन्स एंथर का जब स्फुटन होता है, तब उसमें से पोलन ग्रेन्स जो है वो बाहर निकलते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स या तो अपने आप या फिर किसी एजेंसी के थ्रू कहाँ जाकर के गिरेंगे, अपनी ही स्पीसीज की स्टिग्मा के ऊपर जाकर के गिरते हैं और वहां जर्मिनेट होते हैं और होने के बाद में फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस उसके अंदर कंप्लीट होता है। तो पॉलिनेशन जो प्रक्रिया है या पॉलिनेशन जो है वो दो प्रकार का पॉलिनेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। एक जो प्रोसेस है ये कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा जो है ये कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। यानी एक तो हो गया स्वपरागण और दूसरा हो गया परपरागण। स्वपरागण मीन्स यानी इसके अंदर किसी बाहरी एजेंसी की आवश्यकता जो है वो इसके अंदर नहीं होगी, और क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है उसके अंदर किसी बाहरी एजेंसी की जो है वो इसके अंदर आवश्यकता इसके अंदर होती है। तो मोस्टली एंजियोस्पर्म के जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स किस प्रकार के हैं, ये प्लांट्स केस्मोगेमस प्रकार के होते हैं। जो प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं, केस्मोगेमस प्रकार के। तो केस्मोगेमस जो कंडीशन है, केस्मोगेमस कंडीशन का मतलब है जिसके अंदर फ्लावर की क्या होती है, ओपनिंग होती है, या फ्लावर जो है वो इसके अंदर क्या होते हैं, खुलते हैं। और दूसरी जो कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमस कंडीशन या क्लिस्टोगेमी फ्लावर, क्लिस्टोगेमस कंडीशन। तो क्लिस्टोगेमस जो कंडीशन है, ये कंडीशन किस प्रकार की कंडीशन है, जिसके अंदर फ्लावर जो है वो कैसे होते हैं, क्लोज्ड प्रकार के होते हैं। मीन्स उन फ्लावर्स के अंदर किसी भी प्रकार की ओपनिंग जो है वो इसके अंदर नहीं पाई जाती। तो मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं वो तो कैसे हैं, केस्मोगेमस प्रकार के हैं, और कुछ जो प्लांट्स हैं वो कैसे हैं, क्लिस्टोगेमस प्रकार के जो है प्लांट्स पाए जाते हैं। इनके जो फ्लावर हैं वो ओपन नहीं होते, और केस्मोगेमस के अंदर जो फ्लावर हैं वो ओपन कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, ये दो जो प्रोसेस हैं, ये प्रोसेस किस प्रकार से इनके अंदर प्लांट्स के अंदर होते हैं, या पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से इनके अंदर पाई जाती है। तो स्टूडेंट आप देखिए कि जैसे ये एक प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर फ्लावर लगे हुए हैं, ये फ्लावर पार्ट इसके ऊपर लगे हुए हैं। इसी प्रकार से इसी स्पीसीज का ये दूसरा प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर भी क्या लगे हुए हैं, फ्लावर जो है वो इसके ऊपर लगे हुए हैं। अब इनके अंदर आप देखिए क्या कंडीशन जो है वो इनके अंदर बन सकती है पॉलिनेशन की। एक कंडीशन तो ये है कि यहाँ पर इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स इसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर जाकर के गिरते हैं। दूसरी कंडीशन, इस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है वो इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर के गिरते हैं। और तीसरी कंडीशन है कि यहां से पोलन ग्रेन्स अपनी ही जाति के स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाकर के गिरते हैं।
ये 3 कंडीशन इसके अंदर बन रही है। यानी यहां पर आप देखेंगे कि एक कंडीशन, एक ही फ्लावर विद सेम फ्लावर, अब जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसी की स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, और ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन, इसको कहा जाता है। दूसरी कंडीशन, यहां पर आप देखेंगे कि प्लांट तो एक ही है, लेकिन इसका एक फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो दूसरे के ऊपर जाकर के गिरते हैं। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन किस प्रकार की है? क्रॉस पॉलिनेशन कंडीशन इसको बोलते हैं। और दूसरी कंडीशन इसके अंदर, यहां से जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन ग्रेन्स अपनी ही स्पीशीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाकर के गिरते हैं। ये भी क्या इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन इसको कहा जाता है। तो ये जो कंडीशन है, ये तो कहलाती है, इसको बोलते हैं जीनोगेमी कंडीशन। ये कंडीशन है जीनोगेमी। और दूसरी जो कंडीशन है इसके अंदर, ये वाली जो कंडीशन है, इसको कहा जाता है जिटेनोगेमी कंडीशन। जिटेनोगेमी कंडीशन इसको बोलते हैं। अब इसमें ये जो 2 कंडीशन है, इन 2 कंडीशन को जो जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखते हैं, तो साइंटिस्ट कुछ इसके अंदर ये मानते हैं कि जो जिटेनोगेमी है, ये जिटेनोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन का ही पार्ट है। क्यों? कि यहाँ पर एक ही प्लांट के ऊपर लगने वाले जो दोनों फ्लावर हैं, उन दोनों फ्लावर की जो जेनेटिक्स है वो कैसी है? बिल्कुल एक जैसी है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट इसको मानते हैं कि जो जिटेनोगेमी है वो सेल्फ पॉलिनेशन का ही पार्ट है। लेकिन दूसरी तरफ इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स है, वो पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए इन्हें किसी बाहरी एजेंसी की आवश्यकता इसके अंदर होती है। इसलिए कुछ साइंटिस्ट जो है वो इसको क्रॉस पॉलिनेशन भी इसको मानते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन नो डाउट कि एक ही फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसी फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर पहुंच रहे हैं, तो वो तो क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। और ये जो 2 कंडीशन है, जिटेनोगेमी और जीनोगेमी, ये दोनों कंडीशन जो है वो किस प्रकार की है? क्रॉस पॉलिनेशन कंडीशन जो है वो उसके अंदर बनती है। अब इसमें आप देखिए कि प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किन कारणों से होगा, या ऐसी क्या कंडीशंस हैं जो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से इनके अंदर क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण का जो प्रोसेस है वो इनके अंदर पाया जाता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि फ्लावर जो है वो कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल प्रकार का होना चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, इट मींस सेल्फ पॉलिनेशन उसके अंदर नहीं होगा। तो फर्स्ट जो कंडीशन है सेल्फ पॉलिनेशन के लिए वो है फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल प्रकार का होना चाहिए। यानी उसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों जो पार्ट हैं वो पार्ट उस फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है, ये कंडीशन इसके अंदर क्या है? टाइम ऑफ मैच्योरेशन। टाइम ऑफ मैच्योरेशन यानी जो एंथर और स्टिग्मा, तो एंथर का जो मैच्योरेशन है वो, और स्टिग्मा की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, पोलन ग्रेन्स को ग्रहण करने का जो टाइम है, वो टाइम दोनों का अगर लगभग एक जैसा है, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो इनके अंदर होता है। तो ये 2 कंडीशन जो है वो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी फ्लावर बाइसेक्सुअल होना ही चाहिए। और दूसरा इसके अंदर जो मैच्योरेशन का जो टाइम है, यानी मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं उनके मैच्योरेशन का जो टाइम है वो टाइम दोनों का लगभग क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ताकि जो स्टिग्मा है वो उन पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर सके और फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इनके अंदर हो सके। अब दूसरा बात इसके अंदर आप देखें क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो कंडीशन है, इस क्रॉस पॉलिनेशन कंडीशन के लिए प्लांट्स के अंदर क्या कंडीशंस जो है वो उनके अंदर होती हैं जिसकी वजह से प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन न होकर के
क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो उनके अंदर पाया जाता है। तो इनमें आप देखेंगे कि पहली जो कंडीशन है वो कंडीशन तो ये हो गई कि जो फ्लावर है वो कैसे होते हैं इन जनरल, या तो यूनिसेक्सुअल प्रकार के होते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन जो है वो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस उनके अंदर होगा। दूसरी जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो है वो पाई जाती है सेल्फ स्टेबिलिटी कंडीशन, यानी यहां पर फ्लावर जो है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल प्रकार का है, उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उसी की स्टिग्मा के ऊपर गिर तो रहे हैं, लेकिन कंडीशन यहां पर क्या आ गई, सेल्फ स्टेराइल कंडीशन है। मींस पोलन ग्रेन्स गिरने के बाद में पहली बात वो वहां पर स्टिग्मा के द्वारा उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर उन पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या नहीं होगा, जर्मिनेशन नहीं होगा, और अगर जर्मिनेशन हो गया और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल के अंदर उसको क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, या स्टाइल के अंदर उसकी जो ग्रोथ है उस ग्रोथ को वहां पर चॉप कर दिया जाता है, यानी उसको वहीं पर रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या नहीं होगा, सेल्फ पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है, जो पार्ट है वो इसके अंदर नहीं हो पाता है। सेल्फ स्टेबिलिटी को हम सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी भी बोलते हैं, या सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेक्सुअल इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी यहां पर आप देखेंगे कि जो फ्लावर है उन फ्लावर के अंदर जेनेटिकली कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा प्रेजेंट है जिसकी वजह से इनके अंदर जो है क्या नहीं हो सकता, जो क्रॉस पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो उनके अंदर होता है, सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो उनके अंदर नहीं हो पाता, किसकी वजह से, सेल्फ स्टेबिलिटी की वजह से इनके अंदर ये नहीं हो पाता है। दूसरी जो कंडीशन इनके अंदर थर्ड, ये आप देखेंगे ये कंडीशन है डाइकोगेमी कंडीशन, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी कंडीशन का अर्थ है इसके अंदर कि यहां पर मेल और फीमेल दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, इन दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट का टाइम ऑफ मैच्योरेशन जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, यानी या तो पोलन ग्रेन्स जो है वो पहले मैच्योर हो जाते हैं, स्टिग्मा जो है वो पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट ही नहीं करती, इसकी वजह से उनके अंदर क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। या दूसरी कंडीशन इनके अंदर ये हो सकती है कि जो स्टिग्मा पार्ट है या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरे जो प्लांट्स के जो मेल गैमेट्स हैं या जो पोलन ग्रेन्स हैं वो वहां तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंथर अगर पहले मैच्योर हो जाते हैं तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटेंड्री कंडीशन, प्रोटेंड्री कंडीशन इसको कहा जाता है। और अगर पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बाद में मैच्योर होता है, तो ये कंडीशन कहलाती है प्रोटोगाइनी कंडीशन, प्रोटोगाइनी कंडीशन इसको कहा जाता है। तो डाइकोगेमस जो कंडीशन है या डाइकोगेमी जो कंडीशन है उस कंडीशन का मतलब हो गया कि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उन दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो टाइम ऑफ मैच्योरेशन है वो टाइम ऑफ मैच्योरेशन दोनों के अंदर डिफरेंट होगा। अगर मेल गैमेट या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर जो है वो पहले मैच्योर होते हैं तो ये कंडीशन कहलाती है प्रोटेंड्री कंडीशन, और अगर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है तब इस कंडीशन को कहा जाता है प्रोटोगाइनी कंडीशन इसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है ये कंडीशन इनके अंदर कहलाती है हर्पोगेमी कंडीशन, हर्पोगेमी। हर्पोगेमी जो कंडीशन है ये कंडीशन इसके अंदर क्या है कि ये यहाँ पर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये अपने आप में ही बैरियर का काम करते हैं, यानी इन दोनों जो पार्ट होंगे मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ में
बैरियर के रूप में काम करते हैं, जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ग्रेन्स अपनी ही स्टिग्मा भाग तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन जो है वो इनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है ये कंडीशन कहलाती है, इसको हम बोलते हैं हेटेरोस्टाइली कंडीशन। हेटेरोस्टाइली कंडीशन इसको कहा जाता है। हेटेरोस्टाइली कंडीशन का मतलब हो गया, हेटेरो मींस डिफरेंट, स्टाइल यानी जो स्टाइल पार्ट है वो स्टाइल पार्ट या तो जो स्टेमन पार्ट है उस स्टेमन पार्ट से बहुत ज्यादा लंबाई के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पार्ट तक नहीं पहुंच पाते, या इनमें जो स्टाइल पार्ट है वो इतना शॉर्ट होता है, यानी स्टिग्मा जो है वो इतना नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो डिहाइसेंस के बाद में बाहर की तरफ गिरते हैं, उसी स्टिग्मा के ऊपर नहीं गिर पाते, जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन जो है वो इनके अंदर पाया जाता है। तो ये जो दो कंडीशन है, एक कंडीशन है ये इनके अंदर कहलाती है पिन आइड कंडीशन, पिन आइड, या इसको हम बोलते हैं लॉन्ग स्टाइल्ड कंडीशन। लॉन्ग स्टाइल यानी स्टाइल जो है वो ज्यादा लंबाई वाली होगी, और दूसरी जो है वो कहलाती है ट्रंक आई कंडीशन, यानी इसके अंदर जो स्टाइल है वो कैसी रह जाती है, शॉर्ट प्रकार की रह जाती है, शॉर्ट स्टाइल जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर स्टूडेंट आप देखिए कि जो क्रॉस पोलिनेशन है वो क्रॉस पोलिनेशन किस वजह से होगा, कि एक तो पहली जो कंडीशन है वो है कि जो फ्लावर है वो कैसे हो, यूनिसेक्सुअल प्रकार के हो, या जो फ्लावर है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, सेल्फ स्टेरिलिटी कंडीशन प्रेजेंट हो, या उनके अंदर डाइकोगेमी कंडीशन प्रेजेंट हो, यानी उनका जो मैच्योरेशन पीरियड है वो दोनों का डिफरेंट हो। हाइपोगेमी कंडीशन के अंदर ये दोनों ही पार्ट, मेल एंड फीमेल जो दोनों पार्ट हैं वो एक दूसरे के बीच में बैरियर के रूप में काम करते हैं, जिससे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। और नेक्स्ट जो कंडीशन है वो कंडीशन कहलाती है हेटेरोस्टाइली कंडीशन, जिसमें स्टाइल जो है वो या तो बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है या स्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट प्रकार की होती है, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता और क्रॉस पॉलिनेशन ही पाया जाता है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट आप देखें, इसमें जो क्रॉस पॉलिनेशन है, इस क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कुछ एजेंसी जो है वो इनके अंदर काम करती है। मींस जो पोलन ग्रेन्स है उन पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाने का जो काम किया जाता है, जो बाहरी एजेंसीज हैं आउटर, उनके अंदर मुख्य रूप से आप देखते हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो या तो होता है एनेमोफिली प्रकार का, एनेमोफिली कंडीशन। एनेमोफिली जो कंडीशन है ये कंडीशन कौन सी होगी, इसको हम बोलेंगे एयर पॉलिनेशन, यानी वायु के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है वो क्या कहलाता है, एनेमोफिली कहलाता है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, यानी जो पोलन ग्रेन्स है वो एयर के द्वारा एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर के गिरते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो पोलन ग्रेन्स है वो अपनी ही स्पीसीज की स्टिग्मा के ऊपर जाकर के गिरे, इसलिए ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो जिन प्लांट्स के अंदर एनेमोफिली प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है उनमें पोलन ग्रेन्स की जो कंडीशन है वो क्या होती है कि पोलन ग्रेन्स लाइट वेट होते हैं, दूसरे ड्राई प्रकार के होते हैं, थर्ड उनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है उनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ये बनते हैं, क्योंकि इनके अंदर किसी प्रकार की श्योरिटी नहीं होगी कि जो पोलन ग्रेन्स है वो अपनी ही स्पीसीज की स्टिग्मा तक पहुंच पाए। दूसरा जो टाइप है इसके अंदर ये कहलाता है हाइड्रोफिली प्रकार का, हाइड्रोफिली प्रकार का। तो हाइड्रोफिली जो कंडीशन है ये कंडीशन मींस वाटर के द्वारा, तो जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स हैं जो जलीय पादप हैं उनके अंदर वाटर करंट के साथ पोलन ग्रेन्स जो है वो अपनी ही स्पीसीज की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। और हाइड्रोफिली जो कंडीशन है ये फर्दर टू टाइप की बन जाती है। एक जो कंडीशन है ये कंडीशन इनके अंदर कहलाती है हाई फाइब्रोफिली कंडीशन, हाई फाइब्रोफिली।
और दूसरी जो कंडीशन है ये कहलाती है एहाइड्रोफिली, एहाइड्रोफिली कंडीशन। इन दोनों कंडीशन के अंदर हाइड्रोफिली जो कंडीशन है उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो पोलन ग्रेन्स वाटर सरफेस से नीचे की तरफ यहां पर मूव करते हैं, यानी जो प्लांट्स है वो सबमर्ज्ड कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और प्लांट का कोई भी भाग यहाँ पर वाटर सरफेस से ऊपर की तरफ प्रेजेंट नहीं होता, जैसे जोस्टेरा के अंदर है या सिरेटोफिलम के अंदर है। तो उनमें जो फ्लावर है वो वाटर सरफेस से नीचे ही प्रेजेंट होते हैं। तो इनके जो पोलन ग्रेन्स हैं ये पोलन ग्रेन्स इस वाटर सरफेस से नीचे ही मूव करते हैं और पोलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो अगर वाटर सरफेस से नीचे अगर पोलिनेशन हो रहा है तो ये कंडीशन कहलाती है हाइड्रोफिली कंडीशन इसको बोलते हैं। और एहाइड्रोफिली जो कंडीशन है इसके अंदर आप देखेंगे जैसे बेरिस में भी है तो इसके अंदर जो फ्लावर है ये फ्लावर वाटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो जो पोलन ग्रेन्स है वो पोलन ग्रेन्स वाटर सरफेस के ऊपर मूव करते हैं, लेकिन इन जनरल इसके अंदर कंप्लीट फ्लावर जो है वो वाटर करंट के साथ फ्लो करता है और दूसरे स्थान तक ये पहुंचता है। तो अगर सरफेस के ऊपर है तो ये कंडीशन कहलाती है एहाइड्रोफिली और सरफेस के नीचे है तब हम इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली कंडीशन इसको कहा जाता है। तीसरा इसके अंदर ये कहलाता है एंटोमोफिली, एंटोमोफिली कंडीशन। तो एंटोमोफिली जो टाइप है इस टाइप के अंदर किसके द्वारा होगा, ये इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। तो इंसेक्ट्स के अंदर मुख्य रूप से फ्लाइज हैं, बीज हैं, मॉथ्स हैं, वीवर्स हैं। तो इनमें खास करके जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के अंदर आप देखते हैं किस प्रकार का पार्ट इनके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी इनमें मकरंद ग्रंथियां इनके अंदर पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये इंसेक्ट जो हैं वो फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होते हैं और वहां से ये पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। तो एंटोमोफिली कंडीशन कौन सी होगी, जिसके अंदर जो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने वाला जो पार्ट होगा वो कौन होगा, इंसेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट इसके अंदर कंडीशन है ये कहलाती है ऑर्निथोफिली कंडीशन, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली जो कंडीशन है वो किसके लिए, यानी ये बर्ड्स के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा। तो बर्ड्स के द्वारा अगर पोलिनेशन हो रहा है तब हम इसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली, इसको कहा जाता है। तो बर्ड्स जो है ये भी क्या है, जो नेक्टर ग्लैंड्स हैं वहां से नेक्टर लेते हैं। तो जब ये नेक्टर लेते हैं तो उनके या तो विंग्स के साथ में या उनकी बीक के साथ में पोलन ग्रेन्स जो है वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जब ये दूसरे फ्लावर के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर ये गिर जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो इनके अंदर होता है। एक जो कंडीशन है ये कहलाती है, इसको हम बोलते हैं चीरोटेरोफिली कंडीशन, चीरोटेरोफिली कंडीशन। चीरोटेरोफिली जो है ये किसके द्वारा होगा, बैट्स के द्वारा होगा, बैट्स के द्वारा। यानी यहाँ पर जो फ्लावर है उन फ्लावर की जो ओपनिंग है वो कब होती है, नाइट के समय होती है। रात के समय जो है वो फ्लावर जो है वो इनके अंदर खिलते हैं या खुलते हैं। तो मुख्य रूप से इनके अंदर जो फ्लावर है उनमें शावर मिल्क, खट्टे दूध जैसी स्मेल जो है वो उसके अंदर आती है और उसी की वजह से ये जो बैट्स हैं ये बैट्स उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो जिन प्लांट्स के जो फ्लावर्स हैं जो नाइट के अंदर ओपन होते हैं, डे टाइम क्लोज्ड कंडीशन के अंदर रहते हैं, उनके अंदर जो पोलिनेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, बैट्स के द्वारा जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिए जो क्रॉस पोलिनेशन है उसमें ये मुख्य 5 जो एजेंसीज हैं, जिनके अंदर एयर हो गया, वाटर हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, बर्ड्स हो गया और बैट्स के द्वारा हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसके अंदर, ये तो क्या हो गया इसके अंदर एक प्रकार से जूफिली कंडीशन, यानी एनिमल्स के द्वारा ये हो रहा है। तो जूफिली कंडीशन भी हम इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो पोलिनेशन है वो किनके अंदर, क्रॉस पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स हैं या जो क्रॉस पॉलिनेटेड जो प्लांट्स हैं उनमें डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा पॉलिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है।
एक जो पोलिनेशन है जो हम ह्यूमन बीइंग के द्वारा करवाया जाता है या आर्टिफिशियल जो पोलिनेशन है वो किस प्रकार से होता है वो अपन नेक्स्ट उसके अंदर करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट, थैंक यू।